देखिए, चूंकि आप पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, पाकिस्तान के ही सराउंडिंग में रही हैं, तो आपकी ये एक तरबियत का हिस्सा है। मैं जो और चीज़ बिलोंग हिंदू ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, फाइका मुस्लिम ग्रुप से बुलाती है। आपको कैसे पता मैं हिंदू हूँ? आपने ये अज्यूम क्यों कर लिया? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। हो सकता है मैं अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, हो सकता है मैं बुद्धिज्म में विश्वास रखता हूँ, हो सकता है मैं सिखिज्म में विश्वास रखता हूँ। आपने ये क्यों मुझे ये बता दिया कि मैं हिंदुइज्म से हूँ? आपने फाइका का भी कैसे अज्यूम कर लिया? हो सकता है फाइका अंदर से कुछ और विश्वास करती हूँ। आप रिलीजन थोप क्यों रही हैं हम पे? हमारे नाम से आप रिलीजन आइडेंटिफाई करना चाह रही हैं क्या? कि हिंदू मुस्लिम से पहले हर कोई इंसान होता है। जब आपने मुझे मेरा रिलीजन बता दिया तो मेरे पास फ्रीडम तो नहीं रह गई। फिर तो मैं अब आपके डर के मारे रखूंगा, क्योंकि कल को मैं अगर बोल दूं मैं नहीं हूं, आप तो कहेंगे अभिषेक मिश्रा को ये वाला हिस्सा गायब कर दो, और फिर मैं अगले दिन जब ब्रश करने उठूंगा तो मुझे मेरा वही नहीं मिलेगा। ये कि मैं ब्रश कहाँ करूं, क्योंकि किसी ने तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, दिस आर वेरी पर्सनल मैटर। इंसान को इंसान की नजर से देखें ना। आप बोल सकती थी कि अभिषेक मिश्रा, फाइका जावेद और हम तीनों मिलकर के आज ये बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम क्या। आपने हमारी रिलीजन बता दी। दुखी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है, दोनों का ही ताल्लुक इंडिया से है। फाइका जावेद जो कि जम्मू कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से बिलोंग करती है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद है, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद है। फाइका का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का ताल्लुक एक हिंदू कम्युनिटी से है। तो दोनों से ही जानने वाले हैं कि अगर बात की जाए मुस्लिम कम्युनिटी के फेस्टिवल्स की, रिलीजियस फेस्टिवल्स की, तो क्या फ्रीडम है, किस तरीके से इंडिया में मनाए जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे फाइका आपसे। सबसे पहले निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। और आप सभी लोगों को, चूंकि आज ईद का दिन है, तो आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ईद मुबारक आज के इस मुकद्दस मौके पे। देखिए, जब आपने रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात की, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे हर एक तबके का बंदा रहता है, चाहे वो मुस्लिम्स की बात करे, सिख्स की बात करे, हिंदूज की बात करे या फिर क्रिश्चियंस की बात करे। आजकल आप लोगों ने यह नहीं सुना होगा कि मुसलमानों को कोई भी फेस्टिवल या फिर हिंदूज को कोई भी फेस्टिवल मनाने से इंडिया में रोका जाता है। ये शायद ही पाकिस्तान में होता है, चूंकि पिछली स्टेटमेंट भी आई थी कि होली को जो त्योहार है वहां पे बैन कर दिया गया था, वहां पे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की ये क्वालिटी है कि ये एक सेक्युलर मुल्क है, और यहाँ पे हर तरीके का त्योहार, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो या फिर और कोई क्रिसमस हो, हर कोई त्योहार यहाँ का भारतवासी जो है मिलजुल के मनाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। अगर मुस्लिम्स का कोई त्योहार होता है तो हिंदू उसमें मिल बांट के जो है उनका हिस्सा बनते हैं, और सेम अगर मुसलमानों या हिंदूज का कोई त्योहार होता है तो मुस्लिम्स उनमें शिरकत करते हैं। तो ये एक भाईचारा है हमारी कंट्री में, ये एक परंपरा है, ये एक कल्चर है, ये एक ट्रेडिशन है हमारी कंट्री में, जिस वजह से हमारी कंट्री जानी जाती है। और मी एज ए कश्मीरी भी, एज एन मुस्लिम भी, बहुत सारे प्रोपेगेंडे हमारे नाम पे चलाए जाते थे, बहुत सारा कुछ बोला जाता था कश्मीर के नाम पे, स्पेशली मुस्लिम्स के बारे में। यूजुअली अगर हम देखें तो हमारी नेबरिंग कंट्री ही, आपका ही पाकिस्तान जो है, बार बार हमारे इंटरनल मसलों में मुदाखलत करने की कोशिश करता है, बार बार वो ये चीजें अपने अवाम में फैलाता है, बार बार वो अपने बुक्स तक में इंडिया का जिक्र करता है। आप देखो ना वो कितना ऑब्सेस्ड है हमसे। लेकिन बार बार मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक इंडियन, एक भारतवासी उनको जवाब देता है, चाहे आपने बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देखे होंगे, हमारी मीडिया भी देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि यूजुअली सच छुपता नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूंगी, ये शायद पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ फेस्टिवल्स नहीं होगा, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर कोई फ्रीडम है। दैट इज वाई इंडिया जो है आजकल हमें काफी तेजी से तरक्की करता नजर आ रहे हैं। और सेकंड थिंग, हमारी जो भी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने कभी जो है, बीइंग हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स पे कोई ऐसा लॉ नहीं थोपा जो उनके अगेंस्ट हो। हर कोई अच्छे तरीके से अपने त्योहार जो है, अपने फेस्टिवल जो है, भरपूर तरीके से, अपने तरीके से जो है सेलिब्रेट करता है, क्योंकि हमारी कंट्री में ये बोला जाता है कि रिलीजन जो है ना, रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट है हर एक देशवासी के दिल में कि रिलीजन बस घर तक होता है। बाकी हम एक देशवासी है, पहले हम एक इंडियन है, उसके बाद हमारा रिलीजन आता है, पहले हम एक भारतवासी है, पहले हमारे माथे पे जो मोहरा है वो एक इंडियन का है, पहले हम खुद की पहचान जो है, हमारी जो, हम अपने देश को हम भारत माता,
मानते हैं। तो उस वजह से जो है पहले हम खुद को एक इंडियन, एक भारतवासी की रूप में देखते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तबके का बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक पहले एक अपने आप को एक भारतवासी के रूप में देखता है, उसके बाद उसका रिलीजन आता है। तो या यहाँ पे हर एक फ्रीडम ऑफ फेस्टिवल्स है, हर कोई अपना त्योहार जो है, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई भी मिलजुल के जो है त्योहार सेलिब्रेट करते हो, कोई भी जुल्म ज्यादती या फिर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता है किसी भी रिलीजन पे कि ये त्योहार क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये हमारे हिंदू लैंड को इरोड करेगा, जिस प्रकार से आपके पाकिस्तान ने दावा किया है कि होली जो है इस्लामिक लैंड को ये करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में और सबको दुनिया भर में ईद की बधाइयाँ, ईद उल अजहा की। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, पाकिस्तान के ही सराउंडिंग में रही हैं, तो आपकी ये एक तरबियत का हिस्सा है कि इंसानों पे रिलीजन थोप देना। मैं जो चीजें बिलोंग हिंदू ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, फाइका मुस्लिम ग्रुप से बुलाती है। आपको कैसे पता मैं हिंदू हूँ? आपने ये अज्यूम क्यों कर लिया? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। हो सकता है मैं अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, हो सकता है मैं बुद्धिज्म में विश्वास रखता हूँ, हो सकता है मैं सिखिज्म में विश्वास रखता हूँ। आपने ये क्यों मुझे ये बता दिया कि मैं हिंदुइज्म से हूँ? आपने फाइका का भी कैसे अज्यूम कर लिया? हो सकता है फाइका अंदर से कुछ और विश्वास करती हूँ। आप रिलीजन थोप क्यों रही है हम पे? हमारे नाम से आप रिलीजन आइडेंटिफाई करना चाह रही हैं क्या? नाम से तो रिलीजन नहीं होता। ये कब छोड़ेंगे आप लोग ये आदत? ये बताइए पहले हमें। भाई हम रिलीजन पर्सनल मैटर है भाई, आप हमारे दिमाग में क्यों थोप रही हैं कि हम एक पर्टिकुलर गॉड को मानने वाले हैं? ये आप बता रही हैं तो हमें बताना चाहिए ना कि मेरा गॉड कौन है। इसी को रिलीजियस फ्रीडम कहते हैं ना, कि अगर आपने मुझे बता ही दिया कि मैं हिंदू हूं और फाइका को बता ही दिया कि ये मुसलमान है, तो फ्रीडम कहां रह गई हमारी? फ्रीडम रही हमारी? आपने तो हमें दे दिया। अब हम मान लीजिए, अब हम डर के मारे बोल दें कि हम तो भैया हिंदू नहीं है, हम तो जीसस क्राइस्ट के मानने वाले हैं, अब हमारी तो आपने जान सांसद में डाल दी। इतना पर्सनल मैटर जो था, इतनी पर्सनल मैटर वो आपने पब्लिक में डाल दिया कि ये हिंदू मेजॉरिटी के हैं। ये तो आपको नहीं करना चाहिए। फाइका के भी ऊपर आपने ये बेचारी के ऊपर डाल दिया। भाई इंसान को इंसान की नजर से देखे ना। आप बोल सकती थी कि अभिषेक मिश्रा, फाइका जावेद और हम तीनों मिलकर के आज ये बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम क्या। आपने हमारी रिलीजन बता दी। दुखी हूं मैं, खाना नहीं खाऊंगा आज इस बात पे। खैर कल खा लेंगे। तो मेरा आपसे सविनय करबद्ध ये अनुनय विनय है कि इंसान की रिलीजन आप ना बताएं। कृपया किसी को भी ये ना पूछे, भाई वो खुद से बता दे, उसकी मर्जी है। आप अगर मुझे पहले ही डिस्क्राइब कर देंगी तो आपने मेरी फ्रीडम तो ले ली ना। अब मैं आपको बताऊं, मैं लोगों को दुश्मन बनाऊं अपना? और मेरे मन में जो चल रहा है वो भगवान आपको कैसे पता चला? ये तो आपको बताना पड़ेगा। फाइका के मन में कौन सा भगवान चल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। आपके मन में क्या चल रहा है ये कैसे हम बताएंगे? क्या पाकिस्तान में जो रह रहा है बाय डिफॉल्ट ही मुस्लिम हो जाएगा? आप सबसे पूछते फिरेंगे अपना रिलीजन बताओ, अपना रिलीजन बताओ। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ पे एक पाकिस्तानी बड़े अच्छे शो करने वाले हैं, मैं बड़ा फैन हूं उनका, पी फॉर पकाओ करके चलाते हैं वो। उन्होंने एक बेचारी लड़की को बुलाया, वो क्रिश्चियन थी, किसी मुस्लिम ने शादी किया। वो पूछने लगे कि आपके बच्चे कौन से रिलीजन में पढ़ेंगे। ये क्या मतलब है इसका? ये पब्लिक स्पेस का क्वेश्चन कहां से हो जाता है? ये क्या ऑब्सेशन है? और उसके बाद आप कहते हैं हमारे यहाँ पे आजादी है। आप नहीं समझ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वही सेंटेंस था जब आपने बोल दिया कि अभिषेक मिश्रा हिंदू है और फाइका जावेद मुसलमान है। जब आपने ये बोल दिया, हमारा फ्रीडम ले गई, आप खत्म कर दिया आपने हमारे फ्रीडम को। आपने हमें ही दे दिया, आपने दे दिया हमें रिलीजन। जो हमें चूज करना था वो आपने बता दिया। यही समस्या है पाकिस्तान, आपकी नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी हैं, सज्जन है, मुझे पता है। यही समस्या पाकिस्तान की मानसिकता की, उनको ये समझना पड़ेगा रिलीजन पर्सनल मैटर है, उसको चुनने दीजिए। उसका मतलब है भाई, उसके दिमाग पे कैसे आप छा जाएंगे? जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना, आप भी तरक्की करने लगेंगे, आपको पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे तो क्वेश्चन ही करना आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये पर्सनल रिलेशन है। तो अब हिंदुस्तान में ये जिसको जो मनाना है मनाए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो यही कॉन्सेप्ट है ना। मुझे भी बकरीद मनाना हो, मैं बकरीद मनाऊं, मेरा नाम अभिषेक हो या अखुनजाजा हो या अब्राहा हो या जो सेंट्रल एशियन के अजीब अजीब नेम होते हैं, वो उससे क्या पता है? उससे क्या लेना देना है? मैं जो भी मना। तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुसलमान
आप उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो मनाए। तो मुसलमान अब क्या करेंगी, वही चाहता। अब आप क्या करेंगी, जबरदस्ती थोप देंगी क्या? हमारे यहाँ एक फ्री सोसाइटी है, जिसको जो मनाए। मैं हिंदू हूं तो मैं क्यों नहीं मानूंगा बकरीद? जिसकी आस्था है मैं उसकी आस्था का सम्मान करता हूं, मनाए वो। लेकिन आपने, अब मेरा ईद मनाने का मन होगा तो मैं फाइका के साथ जाऊंगा, हम दोनों मिल करके वो सेवैयां बनाएंगे, खाएंगे। दिवाली बनाने का मन होगा फाइका का तो फाइका आएगी हमारे घर, हम लोग पटाखे जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है, इतनी पर्सनल चीज नहीं पूछनी चाहिए आपको। ये आपके समाज को सीखना पड़ेगा। लोगों को आप मत बताइए उनका रिलीजन, लोग आपको बताएंगे, और ना बताना चाहें तो ना पूछें आप। क्योंकि जब आपने मुझे मेरा रिलीजन बता दिया तो मेरे पास फ्रीडम तो नहीं रह गई, फिर तो मैं अब आपके डर के मारे रखूंगा। क्योंकि कल को मैं अगर बोल दूं मैं नहीं हूं, आप तो कहेंगे अभिषेक मिश्रा को ये वाला हिस्सा गायब कर दो, और फिर मैं अगले दिन जब ब्रश करने उठूंगा तो मुझे मेरा वही नहीं मिलेगा, ये कि मैं ब्रश क्या करूं, क्योंकि किसी ने तो। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग, दीज आर वेरी पर्सनल मैटर। दिमाग पे किसी के आप नहीं जानते क्या चल रहा है, और आप फिर उसको ऑफेंड कर देते हैं ये बोल करके कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। 3 इंसान देखिए ना, 2 लड़कियां, 1 मर्द, ये देख लीजिए। अगर इंसान नहीं दिख रहे हैं आपको, हिंदू मुसलमान की दृष्टि से दुनिया को कब तक देखिएगा, कब तक? कभी तो ये बंद होगा ना। अरे अब तो मैंने फाइका के चैनल पे बताया था, अब तो इजिप्शियन भी अपने आप को इजिप्ट कहता है, तुर्किश भी तुर्क कहता है, अरबियन भी अरब कहता है। पहले अपने आप को आप ही हैं हिंदू मुसलमान की चाशनी पिलाई पड़ी है समाज को, फिर कह रही है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो मेरा आपसे यही कहना, हमारे यहाँ फ्री है, जिसको जो मनाना है मना ले भाई। बस यही है कि बकरी काटना है तो एक अच्छी जगह पे जाओ, वहां जाके आप काटो, रोड पे ना काटो। अब खून है, ये है, कई बच्चे डर जाते हैं। आप मनाएं, आपको हक है भाई, हक है, क्यों नहीं मनाएगा? और गवर्नमेंट कौन होती है रोकने वाला किसी को किसी फेस्टिवल से? मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे क्रिसमस पसंद है, मैं क्रिसमस मनाऊंगा। मुझे बकरीद पसंद है, मैं बकरीद मनाऊंगा, लॉ के तहत। जो भी लॉ, मैं लॉ नहीं तोड़ूंगा। कहता है इस जगह पे जाके काटो, मैं उस जगह पे काटूंगा। मुझे बकरीद मनानी है, बकरीद मनाऊंगा, क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस मनाऊंगा। मेरा नाम अभिषेक हो, इससे कोई किसी का लेना देना नहीं है। मेरी जिस फेस्टिवल में आस्था है, जिस प्रभु में आस्था है, प्रभु मेरे श्री राम हो या प्रभु मेरे अल्लाह हो, ये मेरा मैटर है। न तो स्टेट कोई बताने वाला होता है, ना आप बताने वाली। स्टेट को मैंने कब ये दे दिया कि तुम मुझे बताओ मेरा रिलीजन क्या है? स्टेट का काम है मेरे लिए सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, मेरी सुरक्षा का इंतजाम करना, बस। स्टेट मैंने बनाया है स्टेट को भाई, स्टेट ने मुझे नहीं बनाया। मैं तो नेचर से बना हुआ हूं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप कृपया दोबारा मुझे न कहें कि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूं, और फाइका को न कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी से है। हम नहीं बताना चाहते अपनी आइडेंटिटी, हमारा पर्सनल मैटर है भगवान के साथ। तो मैं आपसे फिर ये कहूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, पर्सनल मैटर है, इन पर्सनल चीजों पे न जाएं कि हम क्या हैं। बिल्कुल भारत में सबको आजादी है। फाइका बकरीद मनाएगी, हम भी मनाएंगे, एक की जगह 2 बकरे काट देंगे। ये यकीनन आपकी बात में बहुत दम है। मेरा भी ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम से पहले हर कोई इंसान होता है, इंसानियत पर फोकस करना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। लेकिन आप दोनों को बुलाने का मकसद ये था कि दोनों से उनकी राय ली जाए कि किस तरीके से वहां पर रिलीजियस फेस्टिवल्स की आजादी है। तो मकसद सिर्फ इतना था आप दोनों को ही बुलाने का। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, हिंदू कम्युनिटी की है। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, जब भी वहां पर कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, ईद आता है, कोई भी त्योहार आता है, ईद मिलादुन नबी आता है, तो क्या उसी तरीके से उनको भी हॉलीडेज दी जाती है जिस तरीके से वहां की मेजोरिटी को दी जाती है? क्या उतने ही धूमधाम से सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरीके से वहां की मेजोरिटी करती है? क्या कहेंगी फाइका? पहले आपसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा कैलेंडर होता है, जो फ्रेम होता है हमारे बैंक के तहत या कुछ भी, वहां पे क्लियरली लिखी होती है हॉलीडेज जो है, जो भी मुस्लिम हॉलीडेज होती है, क्रिश्चियंस की होती है। एज मैंने आपको बार बार ही बोला है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी का बंदा रहता है, चाहे सिख्स की बात करें, हिंदूज की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, या फिर किसी और रिलीजन की बात करें, तो जो भी फेस्टिवल इंडिया के किसी भी स्टेट में, जो कि कल्चर अलग अलग, कल्चर तो एक ही है, लेकिन किसी कश्मीरियों का अलग होता है। अब राजस्थान में जाओ वहां आपको अलग कल्चर दिखेगा, तमिलनाडु में जाओ वहां आपको अलग दिखेगा। तो ऐसे ही रिलीजन्स के लोग जो है डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी उन जो भी हॉलीडेज होते हैं, चाहे बुद्धिस्ट का होता है, बुद्धा पूर्णिमा होता है, क्रिसमस होता है, ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, तो बाज़ाब्ता तौर पे हॉलीडेज दिए जाते हैं, क्योंकि
हमारे देश में तो हर कोई मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, हर कोई रहता है, तो ऑब्वियसली हॉलीडेज तो मिलेंगी और रिलीजन्स भी अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, सब मिलजुल के। ये मैंने आपको ये एक सिंबल थी, जिस प्रकार से हर किसी रिलीजन की, अगर हम देखेंगे रिलीजन का कोई भी बड़ा त्योहार आता है, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट का कोई त्योहार आता है, या फिर क्रिश्चियंस का कोई त्योहार आता है, हिंदूज का कोई त्योहार आता है, तो उस टाइम पे हॉलीडेज क्यों दी जाती है? ताकि हम लोग मिलजुल के वो त्योहार मनाए। इट्स नॉट लाइक कि एक ही कम्युनिटी का बंदा मनाता है। आप भी देख सकते हो कि जिस तरीके से ईद सेलिब्रेट होती है यहाँ पे, तो हिंदूज हमारे घर मिठाइयां बांटने के लिए आते हैं, हिंदूज हमें मिठाइयां देने के लिए आते हैं, हिंदूज हमें विश करते हैं, मिलजुल के गले मिलते हैं, ईद नमाज होती है। अब जैसे कि मैं अपनी बारे में बात करूं, पिछले बार यहाँ पे रमजान हुआ था, कश्मीर की बात करें, जिस इंडियन आर्मी के बारे में पाकिस्तानी लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है पाकिस्तान का ये घटिया सा प्रोपेगेंडा हमारी इंडियन आर्मी के नाम पे चलाते हुए। अभी आप देखो हमारी इंडियन आर्मी जो पिछली बारी रमजान गया था, तो हमारी इंडियन आर्मी ने, मैं आपको बोलूं कि अपने ही कैंटोनमेंट्स में मुसलमानों के लिए उन्होंने इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी, उन्हीं के साथ शाना बशाना, जबकि इंडियन आर्मी में मेजॉरिटी जो है हिंदूज की हुआ करती है, सिख्स की हुआ करती है, लेकिन तब भी वो एकजुट होके जो है हमारे साथ एक सफे में खड़े हो गए, हमारे साथ एक सफे में नमाज उन्होंने पढ़ी। तो दैट इज द सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री। और कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर को आए दिन जो है टारगेट किया जाता है। और अगर वही बात करेंगे जब होली होती है, तब भी हम उन्हीं के पास इंडियन आर्मी के साथ मिलजुल के जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार होते हैं, उनको मुसलमानों को, कश्मीरियों को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। और आज भी आप देखोगे जब भी होली या ईद होती है, तो आप देखोगे इंडियन आर्मी किस तरीके से मिठाइयां बांटती है कश्मीरियों में, वो एक अलग ही भाईचारा होता है उनमें। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर कश्मीर में ऐसा हो सकता है, अगर इंडिया में कभी कुछ लोग, मैंने आपको हर बार ही बोला है कि हर कम्युनिटी में आपको, इट्स नॉट लाइक कि मुस्लिम्स में गलत लोग होंगे, हिंदूज में गलत लोग होंगे, हर कम्युनिटी में गलत लोग भी होते हैं, सही लोग भी होते हैं, जो दहशत को, हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे दहशतगर्द और देशद्रोही है जो अपनी कंट्री में टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं या फिर दहशत को बढ़ावा देते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हर एक इंसान पीस चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, सक्सेस चाहता है। दैट इज वाई यहाँ पे एक रिलीजन कोई जैसे वहां पे इस्लामोफिलिक सोसाइटी है, बस नहीं वो होगा। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल फ्रेम होता है, अगर उस पे मुल्ला एक ही आवाज उठाए तो वो बांदी हो जाता है, वहां पे वो कोई रूल फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे कंट्री नहीं चलती है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, फिर तो यहाँ पे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ज्यादा हिंदूज की है, अगर हिंदूज का देखे तो टोटली डिफरेंट कल्चर है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। फिर तो यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए था, फिर तो यहाँ पे भी उन्हीं तरीके से, मतलब यहाँ पे भी तो मुसलमानों के साथ जुल्म होना चाहिए था, क्रिश्चियंस के साथ जुल्म होना चाहिए, सिख्स के साथ जुल्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमारी कंट्री ऐसी बिल्कुल भी ऐसे तरीके के लॉज, अगर वो भी मतलब उनमें भी वो हिंदुइज्म का वो होता है, तो अब तक भी हमारी कंट्री का भी वही हाल होता है जो कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान को बस इस्लामोफिलिक सोसाइटी, बाकी भाई आप मुझे बोलो, इस्लाम ये कहाँ पे सिखाता है कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करो? तो कहाँ पे लिखा है कि आप जो जाके उन्हीं इंसानों के सामने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे? सबसे पहले हमारे इस्लाम में भी ये चीज है कि इंसानियत होनी चाहिए। जब एक बंदे में इंसानियत ही नहीं है, वो क्या इस्लाम को फॉलो करेगा? होली थी, होली में क्या मतलब इस्लामिक लैंड कैसे इरोड हो सकती थी? आप ही मुझे बोलो, क्या वो जुल्म नहीं है? आप लोग जबरदस्ती किसी पे लॉज थोप रहे हो, आप लोगों के ब्यूरोक्रेट जबरदस्ती किसी पे रूल्स थोप रहे हो। इट्स एनीबॉडीज पर्सनल चॉइस। कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई मुसलमान बनना चाहता है, कोई सिख बनना चाहता है, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर किसी का अपना रिलीजियस बिलीफ होता है। तो इस चीज में जबरदस्ती कहाँ की, आप मुझे बोलिए। तो ये चीज हमारे भारत में तो नहीं है, ये चीज हमारे भारत में, हमारे इंडिया में नहीं है। दैट इज वाई हम लोग, अगर कश्मीरी भी है, मुसलमान भी है, हर नागरिक भारत का जो है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, अपने आप को जो है प्राउडली इंडियन कहता है। बिकॉज यहाँ पे इस मुआशरे में ये चीजें नहीं है जो कि पाकिस्तान में कुछ नए रूल्स होते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से लाते हैं लोग, बट नए रूल्स है, नए लॉज थोप देते हैं। ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है? बाकी यहाँ पे तो कुछ क्लियर, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। ये तो कश्मीर है, बस कश्मीर के नाम पे जितना प्रोपेगेंडा आपके ब्यूरोक्रेट्स को चलाना था, वो दिन गए जब कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे चलते थे, जब एक कश्मीरी बच्चे के हाथ में जहर के रूप में, एक टॉफी के रूप में पत्थर थमाए जाते थे, वेपन थमाए जाते थे। आज कश्मीरी यूथ जो है काफी चीजों में इन्वॉल्व है, अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में, हर चीज में
जो है अपने कश्मीर और भारत का नाम आगे ले रहे हैं और गर्व से ये लोग बोल रहे हैं। आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी देखा और मैंने बहुत सारे कश्मीरियों को बुलाया। रिसेंटली मैंने एक कश्मीरी को बुलाया था, उन्होंने पद्मश्री अवार्ड लिया था स्पोर्ट्स फील्ड में। तो वो भी क्लियरली बोल रहे हैं, वो भी क्लियरली ये बोल रहे हैं, बहुत प्राउड महसूस होता है जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं और अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। तो वो चीजें अब बंद हो चुकी है और इंडिया में तो ऐसे ऐसे किस्म के हालात तो कभी नहीं थे, वरना शायद आज इंडिया का भी हाल वैसा ही होता जैसा आप लोगों का है। बिकॉज मेंटल सेट किसी की सोच में फर्क होती है, तो सोच इंसान का मतलब सोच तो बदली जा सकती है, लेकिन आपके ब्यूरोक्रेट्स को जितना समझाया जाए मुझे नहीं लगता उनके भेजे में कोई बात घुसने वाली है। तो अब क्या चीज है, पाकिस्तान जो सोच रहा है कश्मीर के बारे में, इंडिया के बारे में, हमें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बस अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी सक्सेस, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ध्यान देते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने बार बार G20 पे सवाल उठाए, G20 कश्मीर में हुआ, आपने हमारी स्मार्ट सिटीज पे सवाल उठाए, कश्मीर में हुआ। आज आप कश्मीरी लोगों के बारे में, मुझ जैसे कश्मीरी लोगों के बारे में आपके ग्राउंड रियलिटी पे जब आप शोज करते हो तो वहां पे क्लियरली बोलते हैं कि अरे ये तो पेड एजेंट्स है, ये तो इंडियन आर्मी के पेड बंदे हैं। हर एक आम नागरिक, आप देख सकते हो व्लॉगर्स, आपने देखे होंगे कश्मीर से ब्लॉग्स आए, कश्मीर से जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में धीरे धीरे चीजें होने लगी तो आपने देखा होगा क्लियरली जो है कश्मीरी यूथ आ रही है। मैं ग्राउंड पे कश्मीरी लोगों से बात करती हूँ, क्या वो लोग भी पेड़ है? बस आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अवाम के दिमागों में भी असल में बात है वही फैलाई गई है। क्या करें, आपका सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा रखा है कि बस इंडियन हिस्ट्री है, कारगिल वॉर से हम जीत गए। जैसे शायान अली थे, शायान अली ने भी क्लियरली बोला कि बस हमें इंडिया के बारे में फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, जो कि होती ही नहीं थी, कि कारगिल वॉर में हमने उनको मारा, कारगिल वॉर में हमने उनको शिकस्त दे दी, वो किया, ये किया। तो ये चीजें क्लियरली डिपिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान कितना झूठा है। किसी के बारे में गलत हिस्ट्री पढ़ाना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, झूठ, जिसकी कभी माफी नहीं हो सकती। ठीक हो गया फाइका। अभिषेक सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और इसमें मैं एक चीज का एडिशन करना चाहूंगी, चूंकि रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर ना सिर्फ हम मुस्लिम की बल्कि हम हिंदू फेस्टिवल्स की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि मुसलमान वहां पर अगर देखा जाए तो करोड़ों की तादाद में है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी बनती है मुस्लिम्स की, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है वहां पर मुस्लिम्स। दुनिया के इतने स्ट्रॉन्ग रिचेस्ट मुस्लिम जिनका इतने बड़े बड़े कारोबार है वो इंडिया में बसते हैं। क्या लगता है आपको कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के रिलीजियस फेस्टिवल्स में कुछ करते हैं, लाइक कोई जिस तरीके से दंगा फसाद वगैरह होता है, या दोनों ही कम्युनिटीज को आपस में जो है वो रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं? मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मानता हूं भारत में हिंदू मुसलमान लिखा ही नहीं है भाई, तो हमारे यहाँ तो सब भारतीय हैं। ये आपकी तरबियत है, आप हिंदू मुसलमान कीजिए, मेरे लिए फाइका भारतीय, एंड ऑफ द मैटर। और त्योहार कल्चरल होते हैं, रिलीजियस नहीं होते। तो आप कहिएगा मैं कल से प्रोफेसरशिप छोड़ दूंगा। कल्चरल चीज है भाई, त्योहार कल्चरल होते हैं। त्योहार, आपको क्रिसमस मनाना है, सऊदी, मान लीजिए आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्रिसमस मनाना है, बर्फ कहां से लाइएगा, स्नो कहां से लाइएगा? क्योंकि विंटर तो क्रिसमस को विंटर के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर कोई बेचारा अफ्रीका में रहता है और क्रिश्चियन है तो वो कहां से विंटर लाए? उसके क्रिसमस ट्री में स्नो कहां से गिरा देगा वो? आप सिर्फ 4K को अपनी जिंदगी में आप लोग उतारें, 4K, के खुदा का खौफ करें। ये 4K आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। आपने दुनिया को हिंदू मुसलमान और इसके अलावा आपको देख ही नहीं पा रहे। ना तो वेदों में हिंदू की हिंदू मुसलमान की बात की गई, हमारे यहाँ बात की गई भारत में रहने वाला भारतीय है, वो जो माने। हमारे सारे कल्चरल जो हैं वो, जैसे होली है, होली को आपने जोड़ दिया रिलीजन से। अरे होली भाई जब आती है, ये क्या नाम है, बैसाख आता है, नया साम आता है, नई फसल आते हैं, तो इंसान अपनी उस फसल को सेलिब्रेट करने के लिए खेलता कूदता है। उसको आपने करिए, ये तो इनका रिलीजन है, आप सबको अपने से निकाल दो, अरबी से जोड़ दो अपने आप को, सब कुछ अरबी हमारा है और बाकी सब रिलीजियस हो गया। प्लीज के करें, खुदा का खौफ करें। त्योहार कल्चरल होते हैं, रिलीजन पर्सनल होता है, गॉड से हमारा संबंध पर्सनल होता है। हर जो, जैसे आप देखेंगी जो खजूर है वो अरब के लोग खाएंगे, हमारे यहाँ खजूर नहीं होता। जैतून है यानी ऑलिव है, वो मेडिटेरेनियन, अरब्स और ये जो इस इलाके के रोमन और ये लोग खाते हैं, क्योंकि उस इलाके में खूब ऑलिव होते हैं। हमारे इलाके में आम प्रचुरता से मिलता है।
तो आम हमारा भाई, हम कहते हैं फलों का राजा आम है, अब कोई तलवार उठा ले, नहीं फलों का राजा खजूर है। अब हम कैसे करें? जिस इलाके में खजूर है वो वहां का फलों का राजा खजूर है, हमारे इलाके में फलों का राजा आम है। फाइका के इलाकों में फलों का राजा सेब है। तो भाई अब आप जाए अलमाटी में, खूब सेब उगते हैं, जहां ठंडा प्रदेश होता है वहां सेब उगते हैं। और सेब कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आपको वो चाहिए, आप लोग सेब खाइए भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, सॉरी, क्योंकि आपने दुनिया को खाली हिंदू मुसलमान में देखना शुरू कर दिया। भाई आप इंसानियत ही नहीं देख रही हैं, बेसिक बातें आपको नहीं समझ में आ रही है, या आप आंखें बंद कर रखे हैं आपने। फेस्टिवल कल्चरल होते हैं, हर इंसान अपने जो उसका इलाका होता है उस हिसाब के वो अपनी सेलिब्रेशन को क्रिएट करता है। उसको भी आपने रिलीजन का वो दे दिया, तमगा दे दिया है कि ये तो हिंदू है। लाहौर में आप रहती हैं और कह रही हैं कि दिवाली हमारा फेस्टिवल नहीं है। आप तो 4K नहीं 4K की जगह 5K कीजिए। खुदा का खौफ करें खूब ज्यादा, ये 5वां K वही है खूब ज्यादा, आप समझ रही हैं? आप लोग पढ़िए लिखिए, सोचिए समझिए, दिमागों पे ताले मार दिए आपने यार। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फाइका मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, वो एक इंडियन है, मैं भी एक इंडियन हूँ। जितना मेरा हक है उतना उसका हक है, उसका मन है बकरीद बनाने का, बनाए भाई, उसका हक है, उसी की जमीन है, उसी का घर है। हम कौन बताते होते कि तुम्हें फ्रीडम है? फ्रीडम तो उससे मांगा जाता है जो मेरा घर नहीं हो, उसका घर है भाई, ये पूरा भारत ही उसका घर है, जहां जाके उसको मनाना है मनाए। और पूरा घर मेरा भारत है, हम जहां जाएंगे होली मनाएंगे। भारत में आप भी आती हैं लाहौर, हम वहां भी होली मनाने आएंगे एक दिन इंशाल्लाह। इंसानों को प्लीज भाई बख्श दीजिए, हमें इंसान बनने दीजिए, हमारा पर्सनल मैटर रहने दीजिए। त्योहार जो है कल्चरल होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ईद भी अच्छा, बकरीद भी अच्छा, होली भी अच्छी, दीपावली भी खुशियों के दिन है। बस यही कहूंगा मैं हिंदू मुसलमान के लफड़े में नहीं पड़ता और ना पढ़ूंगा कभी, क्योंकि अगर आपकी सोच हिंदू मुसलमान है कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी से देखेंगे, तो हमारी सोच है कि हम इंडियन के हिसाब से सोचेंगे। मेरे पूर्वजों ने सिखाया कि भाई भारतीय है, भारत के भूमि पे रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। शारदा लिपि और हमारी कश्मीर की आइडेंटिटी को हजारों साल पुरानी है। कश्मीर हमारी साइंस एंड उसका रिसर्च का सेंटर था। 2 ही तो स्कूल ऑफ थॉट चले जो मैथ्स चला, या तो साउथ इंडिया से केरला स्कूल में आर्यभट्ट और ये चले, उसके बाद आप देखें कश्मीर से हमें साइंस इंजीनियरिंग मिला है। कश्मीर आपके लिए होगा पेड़ और पौधे, हमारे लिए कश्मीर पेड़ पौधे और वहां के अव्वल दर्जे के जो हमारे रिसर्चर है, ऋषि मुनि है, साइंटिस्ट हैं, सूफी हैं, सब हमारे हैं। हम भारत के मुसलमान हिंदू में नहीं बंटने देंगे। भारत में रहने वाला भारतीय है, रहेगा, और जब तक हम हैं तब तक रहेगा। तो आप लाहौर में दिवाली मनाने चल रही है हमारे साथ, आप ये बनाइए, आप यहाँ आइए, हम आपके साथ ईद मनाएंगे इंशाल्लाह वन डे। उन्होंने ही बहुत अच्छे रिव्यूज दिए और क्लियरली आप दोनों की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर ना तो कोई फिरकों में बटता है, ना तो वहां पर कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, सब के सब तमाम के तमाम पहले इंडियंस है, और यही शायद इंडियंस है। और यही वजह है कि आज जो है वो इंडिया हमें दुनिया के 5वें नंबर पर इकोनॉमी उनकी नजर आती है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत अच्छी आप दोनों ने व्यूज दिए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करूंगी, मैं मिलूंगी आप दोनों से एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, थैंक यू।